मैं प्रभु में नया नया आया, उससे आने से पहले मैं प्रभु का विरोध करता था। मेरी जो मौसी है, मेरी मम्मी जो है, वो सारे बॉर्न क्रिश्चियन है, शुरू से प्रभु में, लेकिन मेरे पापा प्रभु में नहीं थे। बोलो हालेलुया। और मैंने विरोध करना, मैंने मजाक उठाना। जब मैंने मौसी के पास जाकर छुट्टियां काट कर आनी, मैंने कहना वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। तो मैंने मम्मी को बड़ा मजाक उड़ाना जी। मामा जी ने आना, मैंने उन्हें मजाक उड़ाई जाना कि बाइबल में इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अब समझ पा रहे मेरी बात को। लेकिन जब सिस्टर को डिप्रेशन हुआ, कहीं हल नहीं हो रहा था, जहां पर बताया जा रहा था हम जा रहे थे। हालेलुया। हमें लगता था शायद हमारा धर्म बदला जाएगा, हमें लगता था भाई पैसे देते हैं, ये है वो है। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? तो जब तक हमने स्वाद नहीं चखा, अब आर्ट्स वाला क्या नॉन मेडिकल को जाने, क्या मेडिकल को जाने। और बंदा आर्ट्स दे विच या नॉन मेडिकल दे विच ते नहीं है, मेडिकल च नहीं है, तो वो आर्ट्स दे विच आ। समझ पा रहे हो मेरी? वो मेडिकल को कैसे जान सकते हैं, नॉन मेडिकल को कैसे? समझ पा रहे हो? तो सिस्टर प्रभु में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो मैंने विरोध करना, मैं छिड़ी जाना, इतना ये वो ऐसा। कहते बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें उड़ी है, हम किसी को बुरा नहीं कहना। आप समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है, ठीक होगी, मैं मान लूंगा, मान जाऊंगा मैं। आप समझ पा रहे हो? तो मैंने देखा उसका डिप्रेशन जाना शुरू हो गया। पहले दिन ही चर्च में एक प्रेयर करवाने के द्वारा उसको बहुत अच्छी नींद आई यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। तो मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो सच में। मैंने कहा चलो एक बार जाकर देखते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो जब मैं गया, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, उसका प्यार मुझे फील हो रहा था। मैंने माफी मांगी, प्रभु आज तक मैंने जितना बुरा तुझे कहा है मैं माफी मांगता हूं जीवित परमेश्वर, क्योंकि मैंने जाने और अनजाने में तुझसे ये बातें कह दी। कितने इस बात को समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। तो ऐसे मेरी जर्नी प्रभु में स्टार्ट होगी। मैं एक वेटर था और प्रभु ने मुझे खड़ा किया। कितने समझ पा रहे आप मेरी बात को? जो मजाक करते थे वो ये वो, प्रभु को छोड़ दे, यहां पर ध्यान लगा, वहां पर। अब जिन कंट्रीज में प्रभु मुझे लेकर जा रहे हैं वो वहां तक कभी नहीं गए। अब समझ पा रहे मेरी बात को? आज वही लोग मेरे कनाडा में क्रूसेड हुए देखते हैं, फॉरेन मीटिंग्स में क्रूसेड होते हुए देखते हैं। जून जुलाई में फिर मेरा कनाडा में एक बड़ा क्रूसेड है यीशु मसीह के नाम है। सितंबर के बीच में, अगस्त सितंबर के बीच में यूके में क्रूसेड है, एक बहुत बड़ा यीशु मसीह के नाम में मीटिंग है। कितने समझ पा रहे आप मेरी बात? तो ये प्रभु मेरा कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया? क्योंकि मैंने बाप की प्रॉपर्टी के साथ प्यार नहीं किया, मैंने प्यार किया यीशु से। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मैंने उसे जानना शुरू किया। बाइबल कहती उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उससे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मुझे पहचानने में लगा हुआ है। ये मेरी लंबाई चौड़ाई गहराई को जानना चाहता है, रोज मेरी प्रेजेंस में आ रहा है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। कितने इस बात को समझ पा रहे? प्रभु तुझसे बात कर रहे, याद रखना। मेरे पास गिफ्ट है, वरदान, मैं प्रोफेसियां करूंगा, चंगा कर कर आपको चला जाऊंगा। अगर प्रचार आपके अंदर नहीं गया तो क्या फायदा है? कितने इस बात को समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। लिखा वचन के द्वारा तुम आजाद किए जाते। वह अपना वचन बेचकर जिस खड्डे में हम पड़े हुए हैं उससे बाहर निकालता है। एग्जाम्पल तौर पर एक व्यक्ति पाप में, व्यभिचार में है, वो धन के लालच में इतना खो गया, वो खड्डा खोदता गया, उसे सोना हीरे चांदी मिलते गए। वो इतना तक खो चुका था लालच के अंदर कि वो इतना गहराई में चला गया, आवाजें दे रहा है, ओए मुझे बाहर निकलो, मैं तुम्हें इतना सोना दे दूंगा, मैंने खोद कर निकाला है, इतने हीरे तुम्हें दे दूंगा, बाहर निकालो। वो गिर चुका अपने लालच में। और ऐसे खड्डे के बीच पड़े हुए लोगों को कौन निकालता है? परमेश्वर। बोलो हालेलुया। वो ईगो वालों के ऊपर कभी अनुग्रह नहीं करता, आकड़ रखने वाले ते कभी नहीं अनुग्रह करता, रब दी झूरी च इदां खलोण वाले ते कभी नहीं अनुग्रह करता। इधर देखियो, आप समझ पा रहे मेरी बात को? बोलो हालेलुया। क्योंकि उसका एक लेवल है। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए अपनी मीटिंग्स में, हम आदर करते हैं दुनिया के, समझ पा रहे आप मेरी बात को, लोगों का, कि हमें सिक्योरिटी चाहिए जी, ये हमारा ओके स्वीट है, ये हमारी मीटिंग है, कहते हैं आदर किया, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, डोंट वरी। तो सोचो परमेश्वर को कितने आदर की जरूरत है। उसके सामने आकड़ दिखाओगे वो फेंक देगा नीचे, उसके सामने हम्बल हो जाओगे, प्रभु मैं तो जीरो हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अपने आप को तेरे आगे झुकाता हूं, प्लीज
मेरे ऊपर दया कर, तो वो अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो धन्यवाद यीशु। तो कईयों का प्यार कहां है? बाप की प्रॉपर्टी के साथ, परमेश्वर के साथ नहीं, उसके वरदानों के साथ। कितनी इस बात को समझ पा रहे हो? मैं बोलो हालेलुया। संडे प्रेयर हो जाती है, क्रूसड में प्रेयर हो जाती है, घर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई प्रेयर नहीं, जीरो प्रार्थना। मतलब परमेश्वर के तुम खोजी नहीं हो। सबसे अधिक मसा किन के जीवन में बहता है? जो परमेश्वर के खोजी हैं, बिना अपने हालातों की परवाह किए हुए वो परमेश्वर में स्थिर है, वो प्रभु में चल रहे हैं। बोलो हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? आपको पता है एक ऐसी अनॉइंटिंग है जो तुम खुद प्राप्त करते